नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बनाया है। आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त को 75 साल हो जाएंगे हमें स्वतंत्रता मिले। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाने के साथ साथ हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि 14 अगस्त का दिन बहुत ही दुख और दर्द से भरा हुआ था। लाखों लाखों लोग जो है वो एक दूसरे से बिछड़ गए थे। बंटवारा जो हुआ था हमारे देश का, उसमें कितने लोग बेघर हो गए और कितने लोगों की जान चली गई थी। तो ये 14 अगस्त जो है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 75 साल बाद कम से कम उन वीर स्थापितों को याद किया, और कोई तो ऐसा नेता हुआ जिसने जो है उनके दुख दर्द को समझा, जो अपने घर परिवार से बिछड़ गए थे, जो विस्थापित हो गए थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें सालगिरह के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को उन विस्थापितों को याद करते हुए आज के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। कितनी बड़ी बात है कि इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए किसी भी नेता को आज तक इस दुख दर्द का एहसास नहीं हुआ। कम से कम श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन विभाजन के समय में एक दूसरे से बिछड़े हुए जो वो विभीषिका थी उसको याद करके आज के दिन को दुख दर्द से भरा हुआ कहा। क्योंकि स्वतंत्रता मिली ये तो एक सच्चाई है। स्वतंत्रता हमें वैसे भी मिल जाती, हम लोग विभाजित नहीं होते तो भी हम आजाद हो जाते। लेकिन ये जो स्वतंत्रता हम लोग को मिली थी 1947 में 15 अगस्त को, ये बहुत ही गलत तरीके से मिली। ये जिन्ना की जिद पूरी हुई। और भी कुछ नेता थे जो खामोश रह के हम यहां मिला रहे थे, उनकी जिद की वजह से ये विभाजन हुआ। क्योंकि हमें आजाद तो होना ही था, पर इन शर्तों पे आजाद होना, ये धार्मिक जो वजह थी, धर्म को लेके ये आजादी जो मिली वो बहुत ही बुरी थी। जो लोग उस विभाजन में अपने घर परिवार से बिछड़ गए, कोई रावलपिंडी से, कोई लाहौर से भारत में आया, कोई किसी का रिश्तेदार बाउंड्री के उस पार रहता है, किसी का रिश्तेदार बाउंड्री के इस पार रह गया, तो ये बहुत ही जो है बहुत ही बुरी यादें लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस विभीषिका को झेला है। आप उन लोगों से पूछिए जो अपनों से बिछड़ गए 1947 में। 14 अगस्त ऐसा काला दिन उन लोगों के जीवन में रहा होगा कि वो कभी नहीं भूल सकते होंगे। माना कि 15 अगस्त को हमें आजादी मिली तो ये खुशी जरूर मनानी चाहिए। ये 14 अगस्त के दुख दर्द को याद करके 15 अगस्त की खुशी में कोई खलल नहीं होगा। कहते हैं ना कि आजादी मिली ठीक है, लेकिन जो कुछ लोगों के तुष्टीकरण की नीति के तहत जो हमारा बंटवारा हुआ, ये बहुत बहुत लोगों को पीड़ा दे गया। और मैं तो इस बात से हैरान हूं कि जो लोग उस समय में विस्थापित हुए थे वो इतने मजबूत थे, हमारे भारत देश के प्रति इतने ज्यादा समर्पित थे। उनके समर्पण को, उनके देश प्रेम को शत शत नमन करना चाहिए कि वो फिर से उठ खड़े हुए। और वो सभी लोग आज बहुत हमारे देश को ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। आप देखेंगे जितने भी विस्थापित लोग थे वो लोग अपने पैरों पे खड़े होकर कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो ये वो लोग बहुत धन्य हैं। वो लोग इस बात को लेकर के कि 15 अगस्त की खुशी है, उसमें 14 अगस्त के गम को क्यों याद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम शहीदों को याद करते हैं उस तरह से आजादी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको याद करते हैं। इसी तरह से जिन्होंने अपना घर परिवार खोया, अपनों को खोया, और जिनके जो अच्छे खासे बने हुए घर मकान सारी संपत्ति छोड़ करके इस तरफ आ गए पाकिस्तान से, और जो वहां चले गए यहाँ से, सबको जो है उसी तरह से दुख हुआ होगा। हम तो भारतीय हैं, हमने तो सबको गले लगाया। लेकिन आप सोचिए कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए उनकी कितनी दुर्दशा हुई। हमारे देश में तो सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं,
सब तरह से सद्भावना सबके लिए रखते हैं, संभाव हमारे अंदर है सबके लिए, लेकिन जो उस तरफ रह गए बाउंड्री के, उन हिंदुओं की तो बहुत दुर्दशा हो गई, वो तो खत्म ही हो गए हैं। तो बहुत मुझे भी अच्छा लगा ये जान करके कि 75 साल बाद कम से कम विभाजन में जो पीड़ित लोग हैं, विभाजन में जो लोग, जिन लोगों के साथ घटनाएं घटी, जो विभीषिका हुई, उसको याद करके एक ऐसा दिन रखा गया कि हाँ, हम कभी ना भूलें कि जो हमारा विभाजन हुआ था वो बहुत दुख दर्द भरा था। और इस चीज को बताने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें अपने इतिहास को अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। ऐसे ही कह दिया जाए कि हाँ, हम आजाद हो गए और बड़ी खुशी हुई और बड़े मजे से हुए, ऐसा नहीं है। 14 अगस्त के दिन जब विभाजन का ऐलान हुआ, पाकिस्तान भले इस दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस मानता हो, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दिन को याद करके आज भी रो पड़ते होंगे। मैं उनके दुख दर्द को समझ सकती हूँ कि किसी का घर कोई अपने घर से बिछड़ जाए, कोई अपने भाई बंधु से बिछड़ जाए, पड़ोसियों से बिछड़ जाए, तो उनको कैसा लगता होगा। तो इस बात को देखिए, हमें आगे बढ़ाना है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने लोगों के दुख दर्द को समझा, उन्होंने जन समस्याओं के बारे में सोचा और उनके मन में उन लोगों के लिए जो है वो आदर भाव है जो अपने अपनों से बिछड़ गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी ये चाहूंगी कि आप लोग भी अपने सभी बच्चों को, अपने जानने वालों को ये बात बताइए, इस सच्चाई को कि भाई 14 अगस्त तो हमारे लिए बहुत ही खराब था। कितने रोते बिलखते, कितने लोगों की जान चली गई, लाशें बिछ गई कितनी। ये जो धर्म के आधार पे विभाजन हुआ था, ये बहुत ही बुरा था। इसमें हमारे आपसी जो बैर बढ़ा, वैमनस्य बढ़ा, सारी हमारी आपसी सद्भावनाएं खत्म हो गई। सब एक दूसरे का दुश्मन मानने लग गया धर्म के आधार पे। तो ये एक बहुत बुरी घटना हमारे देश में हुई। आजादी हम मनाएंगे, 15 अगस्त को हम आजादी मनाएंगे, वो आजादी तो हमें मिली ही थी, इसकी तो हमें खुशी है ही, लेकिन 14 अगस्त को भूल मत जाइएगा। तो 75 साल बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। ये बहुत बड़ी बात है। 14 अगस्त को अगर हम इस तरह से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे तो इससे हमारी एकता, हमारी सामाजिक सद्भावना, हमारे अंदर सब उसको बढ़ावा मिलेगा। कोई चीज कम नहीं होगी और आपसी वैमनस्य, भेदभाव कम होंगे। और कैसे हम भूल सकते हैं उन लाखों लाखों लोगों के संघर्ष को, उनके बलिदान को, जिन्होंने बलिदान किया हमारे देश के लिए, अपना वो घर छोड़ के आए, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आए, अपने चाहने वालों को, अपनी इतनी चीजें छोड़ करके हमारे देश में आए, यहाँ भारतवासी बन के रह रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों को जरूर याद करिए। और 15 अगस्त के लिए आप सभी को बहुत 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 कामनाएं। और आशा करती हूँ कि आप लोग जो है अब इस जागरूकता को अपने बच्चों में जरूर फैलाएंगे, बताएंगे। और हमें सुख और दुख साथ साथ लेके चलना चाहिए। अगर हमें 15 अगस्त मनाने की खुशी है तो हमें 14 अगस्त के दुख और दर्द को भूलना नहीं चाहिए। ये बंटवारा इस तरह से नहीं होता तो ही हमें आजादी मिल जाती है। एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।